अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जीवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका टॉपिक ये है कि आप जब जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। दोस्तों, आपको पूरा लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके पूरी अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार बताऊँगा और फिजिकली आपको अपॉइंटमेंट लेके दिखाऊँगा कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। दोस्तों, डेफिनेटली जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन मैं आपको ऑलरेडी जर्मनी का सिखा चुका हूँ आपने किस तरह से फिल करना है। इसी तरह जो है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इन दोनों वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर डेफिनेटली आपने लास्ट पे जो है एम्बेसी से जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी। तो ये अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करवानी है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके बताता हूँ कि बाकायदा फिजिकली अपॉइंटमेंट लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की जो है वो अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जर्मन फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद। तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और बाकी जो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आप वहाँ से भी जो है कि जो है इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ये लिखा हुआ है कि वीज़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है इस पर आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस वाली ऑप्शन में जो है आपने कंटिन्यू करना होगा। तो ये अटेस्टेशन या ये इस वाली ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे, इस वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जो ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है लॉन्ग टर्म फैमिली रीयूनियन के लिए जो है या मैरिज के लिए जो है वो जाना चाह रहे हैं या उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर स्टडी या वर्क वीज़ा। तो हम चूँकि जो है अभी फ़िलहाल जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाली ऑप्शन पे जो है हम जाके इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि ये आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद जो है आप न्यू अपॉइंटमेंट पे जो है वो क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है आपने लास्ट नेम देना होगा जो कि मेरा भट्ट है और फर्स्ट नेम मेरा अहमद है। ईमेल एड्रेस जो है ये मेरा ये यहाँ पे मैंने दे दिया है और अब आपसे कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस जो है वो रिपीट करें। दोबारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप अपना रिपीट करेंगे। अब आपसे वो पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपके नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, कि यानी कि आप टोटल कितने लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उनकी आपने यहाँ पे वो बताना होगा। अगर आप अकेले हैं तो एक पे जाएंगे पे क्लिक करेंगे, अगर आपसे एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे फिर आपने उतने नंबर लोगों का लिखना होगा। तो चले मैं जो है फिलहाल एक एक ही कर देता हूँ। फिर आपसे सिटीज़न पूछ रहा है कि आपके पास सिटीज़न कौन सी है। तो मेरे पास चूँकि पाकिस्तानी है तो मेरे पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है तो मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, आगे आपसे टेलीफोन नंबर पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे जो है अपना टेलीफोन नंबर देना होगा। अच्छा, टेलीफोन नंबर देने के बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताएं कि आप किस कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो चलें मैं जो है यहाँ से कर देता हूँ फैमिली रीयूनियन कर देता हूँ या कोई किसी एक ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपने ये याद रखिएगा उसी ऑप्शन में क्लिक करना है जो आपके रेलिवेंट है, क्योंकि आज जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर अगर आपने कोई और अपॉइंटमेंट ली होगी तो फिर आप अपना जो है जो अपॉइंटमेंट लेगी उसके मुताबिक अपना वीज़ा प्रोसेस आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो है आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप उसी वाली ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कह रहा है कि इमेजेस जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फिल करें। तो मैं यहाँ पे इसको जो है फिल कर देता हूँ। और नीचे जो है सबमिट पे चला जाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मेरा जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है जब आपकी जो ही आपका अपॉइंटमेंट फाइनल होगी आपको ईमेल भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, आप जो है ये देखें यहाँ पे मुझे ईमेल आ भी चुकी है कंफर्मेशन की। ये इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और बताया गया है कि जो ही आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनल होगी तो फिर जो है आप इसको जो है आपको बकायदा आपको वाया ईमेल जो है वो बताया जाएगा कि आपकी फ़लान डेट और फ़लान टाइम की जो अपॉइंटमेंट है। तो अभी जस्ट जो है हमें कंफर्मेशन की ईमेल आई है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो चुकी है और जो ही जो है अब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो आपको एक सेपरेट जो है वो ईमेल भेजी जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तरीकाकार समझ आया होगा। जब दोस्तों अब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, फिर उस अपॉइंटमेंट पे की जो है बकायदा आपको स्लिप आएगी, जिसकी जो है आपने डाउनलोड करके बाकी डॉक्यूमेंट्स के जो है वो साथ लेके जाना होगा। जब आपकी जिस दिन को अपॉइंटमेंट होगी आपने वो स्लिप भी जो है वो साथ लेके जानी होगी। तो दोस्तों इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।